Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is the standard disclaimer. So that whatever stock that we will discuss in this video, these are only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position and go through this disclaimer. तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं कि जैसे अभी हम अब बियर मार्केट से शायद हम निकल रहे हैं वैसे बाहर, तो लेकिन कि कैसे हम इस टाइप की मार्केट में एक अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट हम एक सिनेरियोज लेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हर एक जैसे हर अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, तो उनकी एक अलग तरह की एक अपना ही प्रेफरेंसेस रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि कोई बीटन डाउन स्टॉक्स को प्रेफर करता है, कोई कहता है कि मुझे जहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कई किसी को कि जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट कंपनीज अच्छी पोस्ट कर रही हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी टाइप के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प हो सके। और ये फिल्टर आपको नॉर्मल हर तरह की मार्केट में भी आपको यूज़फुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको इस वीडियो में बहुत मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो जिसमें हम किस किस टाइप के हम फिल्टर डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक सबसे पहला ये बियर मार्केट मान लीजिए हम चल रहा है, तो अभी तो उस बियर मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए कि मान लीजिए स्टॉक अपने हाई से 50-60% डाउन आ चुके हैं, तो कैसे हम इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम जो कोशिश करेंगे कि बीटन डाउन स्टॉक्स, तो बीटन डाउन स्टॉक्स में हम मैंने कुछ फिल्टर्स बना भी रखे हैं यहाँ पे स्क्रीन्स। तो ये मेरी स्क्रीन्स है कुछ, तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें एक जैसे यहाँ पे बीटन डाउन स्टॉक्स, तो ये मैंने एक स्क्रीन बनाई है। तो इसमें मैंने क्या किया कि करंट प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस ऑल टाइम और इनटू 100 करके, जैसे तो जो स्टॉक अपने हाई से ऑल टाइम हाई से, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने 52 वीक हाई से जैसे लेते हैं, तो मेरा क्या रहता है कि ऑल टाइम हाई से। तो एक तो ऐसे स्टॉक हैं जो अभी रिसेंट अपने 52 वीक हाई लगा के अभी डाउन आए हैं, तो उसकी बजाय कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 3-4 साल से एक करेक्शन फेस में चल रहे थे और वहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ। तो मेरे को लगता है कि वहाँ एक चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक, क्योंकि जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो नए सेक्टर इमर्ज होते हैं जो पिछले 4-5 साल में जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, तो वो सेक्टर बाहर आने शुरू होते हैं। तो एक इसलिए मैं क्या करता हूँ कि हाई प्राइस ऑल टाइम के हिसाब से चलता हूँ। तो वहाँ से जो अपने हाई प्राइस से ऑल टाइम हाई से जो 50% डाउन पे, तो हम यहाँ पे इस तरह से ये फिल्टर लगा सकते हैं। तो या सिंपली और भी तरीक़ों से आप इस जैसे भी आप मैथमेटिकली मतलब ताकि आपको ये आ जाए कि आपका जो करंट प्राइस है वो 50% से ज़्यादा डाउन है, तो ये आपको आ जाएगा करंट प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस ऑल टाइम इंटू 100 कि कितने परसेंट पे भी ट्रेड कर रहा है और दैट परसेंटेज शुड बी लेस देन 50। तो इस तरह से हमारा ये स्टॉक आ जाएंगे जो 50% से भी ज़्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर इसको हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अभी इस फिल्टर में से 92 स्टॉक्स आ रहे हैं, तो अभी इसमें हम 50% से ज़्यादा का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 60 करना है तो यहाँ पे 40 करना पड़ेगा आई थिंक। तो करंट प्राइस डिवाइड बाय, तो अगर ये मतलब 40 आएगा तो इस 40 से भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 60% करेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज आप 50% पे भी लेके चलेंगे चलिए तो उसमें 60% वाले भी आ जाएंगे। और मार्केट कैप देखिए, कभी भी आप कोई भी फिल्टर स्क्रीन यूज़ करते हैं एक मिनिमम आपका कुछ मार्केट कैप का क्राइटेरिया जरूर लेके चलें कि आपको 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी चाहिए या 1000 करोड़ से ऊपर या 5000 करोड़, या मैक्सिमम कैप लगानी है तो लेस देन 25,000 50,000 करोड़, इस टाइप की आप एक कैप भी लगा सकते हैं। तो मार्केट कैप की कंडीशन एक जरूर रखिए ताकि एक मिनिमम मार्केट कैप वाली कंपनी और मैक्सिमम मार्केट कैप वाली कंपनी उसमें से बाहर हो जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। और देखिए बीटन डाउन के साथ साथ हमें क्या देखना है कि वो कंपनी फंडामेंटली भी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक सेल ग्रोथ 3 ईयर की जैसे एक लगा सकते हैं, मे बी 5% 10% समथिंग, जो भी एक मिनिमम आप लेके चलिए।
तो 5% का अगर हम लगाते हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ भी जैसे मैंने यहाँ पे 1% लगाई है, ताकि जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एटलीस्ट कंपनी के प्रॉफिट डाउन नहीं जा रहे हैं। आप उसको 1% लगाएं, 5% लगाएं, तो कुछ भी एक परसेंटेज एटलीस्ट, तो आप 5-10 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1% लगाया हुआ था, अब मान लीजिए 5% के हिसाब से करूँगा, तो ये आपकी जो कंपनीज की जो लिस्ट जो है थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 82 कंपनीज आ रही हैं अभी। तो अगर आपको और कम करनी है कंपनी, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फिल्टर को आप यहाँ से 5 से 10% कर सकते हैं। तो ये आपके पास 61 कंपनीज अभी आपके पास आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छी लिस्ट आपको मिल जाएगी इससे, जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। और अगर आप एडिशनल कुछ और कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक आप कंडीशन लगा सकते हैं, जिसमें कि आप मिनिमम इट शुड बी ग्रेटर देन 12 या 15 टाइप से रिटर्न ऑन इक्विटी का रख सकते हैं। तो जैसे अभी आपके पास 30 कंपनीज आ गई, तो ये अब काफ़ी हमारा जो ये स्क्रीन है काफ़ी एक सॉलिड स्क्रीन बन गई है। तो जो कंपनीज यहाँ पे आपके पास निकल के आ रही हैं, तो काफ़ी फंडामेंटली भी अच्छी कंपनीज हैं। तो आप इनमें से डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो ऑलरेडी, और ये कंपनी अपने हाई से भी काफ़ी हद तक डाउन आ चुकी हैं। तो इस टाइप से आप बीटन डाउन स्टॉक अपने हाई प्राइस ऑल टाइम से कर सकते हैं। और एक जैसे 1 मिनट, इसका रिकम सेव कर लेंगे। तो ये ऑल टाइम हाई के हिसाब से था, और आप सिंपली इसको एक 52 वीक हाई के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और स्क्रीन है, तो उसमें हम सिंपली करंट प्राइस, ये भी हाई प्राइस, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, अगर आप 52 वीक हाई से देखना चाहते हैं, तो डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, तो दिस इज कितना चाहिए आपको, 50-60 जितना भी आपको चाहिए, तो 50%, और यहाँ पे एक एंड का लगा देंगे। और सिमिलरली आप बाकी भी इसमें फिल्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम जैसे दूसरी फिल्टर में लगाए थे, आपका डेट इक्विटी रेशियो का एक लगा सकते हैं फिल्टर, इसमें शुड बी लेस देन 1, और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का लगा सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन 15। तो इस टाइप से आप बीटन डाउन ओनली प्राइस के हिसाब से मत देखिए, उसमें कुछ फंडामेंटल फिल्टर भी आप जरूर ऐड करिए, ताकि कुछ कंपनीज आप वो फंडामेंटली फिल्टर होके ही आए आपके पास। तो ये एक फिल्टर हो सकता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं बीटन डाउन स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। वो 50-60 इवन आप देखिए, जैसे हमने ये एक अभी दूसरा जो ऑल टाइम हाई वाला एक हम दोबारा उस पर एक रिविजिट फिर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 50% था, तो इसको आप 75-70% कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा और सिंपल वे से भी हम कर सकते हैं, करंट प्राइस इज लेस देन हाई प्राइस ऑल टाइम। तो मान लीजिए मेरे को 75% डाउन का लेना है, तो इंटू पॉइंट ये 25 हो जाएगा जैसे, ठीक है। तो मतलब ये 25% से भी कम, मतलब जो रह गया हाई प्राइस से, तो वो आपका आ जाएगा। इसमें आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10%। तो थोड़ी कंडीशंस यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर देंगे, रिलैक्स, लेकिन चलिए इतना ही हम हाई प्राइस का कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है, तो 1 मिनट, थोड़ी सी कंडीशंस को, करंट प्राइस इज लेस देन हाई प्राइस ऑल टाइम, और इसको हम 0.30 लेट अस ट्राई करते हैं। तो अभी ये कंपनीज आ रही हैं जो 70% डाउन, अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि 70% डाउन वाली कंपनी आएंगी यहाँ पे। तो थोड़ी सी अगर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि 500 की मार्केट कैप का कंडीशन कर देंगे यहाँ पे, तो ऐसी ये कंपनीज, इनको हटा देते हैं एक बार, ये जो कंडीशन है हमारी। तो अभी जैसे 14 कंपनी आपके पास आ रही हैं, तो इस टाइप से अगर आप कंडीशन को थोड़ा हटा देंगे, कुछ कम कर देंगे, तो आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कंडीशन को थोड़ा सा और हार्ड करेंगे, तो कंपनीज आपके पास लिस्ट कम होती जाएगी। तो इस तरह से आपके पास लेकिन काफ़ी कंपनीज आपकी लिस्ट में इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो अलग अलग फिल्टर से। तो ये हमारा था फर्स्ट जो स्क्रीन की बीटन डाउन स्टॉक आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें से आप, अगर आप बीटन डाउन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो
तो उसके बाद दूसरी है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी देखने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे हम एक तरीके से फिल्टर लगा के कोशिश करेंगे। दूसरा एक स्टॉक एज है या और भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्कैन मिल जाते हैं जो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक आइडेंटिफाई करके दे देते हैं। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए, जैसे हमने एक दो मैंने स्कैन बनाए, जैसे मोमेंटम स्कैन के नाम से एक ये देखिए। तो इस स्कैन में आप क्या करेंगे, तो ये स्कैन मैंने उस टाइम पे बनाया था जब मार्केट काफ़ी डाउन चल रही थी। जब अभी तो रिकवरी मोड में आ गई, तो अब तो और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे जो स्टॉक आइडेंटिफाई होके आ रहे थे, तो वहाँ उन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो तब से लगातार अभी भी स्कैन्स में आ रहे हैं। तो ये स्कैन क्या था कि सिंपली देखिए, जब एक मार्केट वीक चल रही है तो उसमें क्या हमने एक जो स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ के लिए सिंपल क्या क्या इंडिकेटर हमने देखने, ज़्यादा टिपिकल कॉम्प्लेक्स हम नहीं बनाएंगे। देखिए सिंपली उसकी RSI 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो एक मार्केट कैप का मैंने सिंपली 1000 करोड़ से ऊपर की ले लिया, ठीक है। और वॉल्यूम मैं इसमें ले रहा हूँ कि 1 मंथ के जो एवरेज वॉल्यूम है तो वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो 50 DMA है वो 200 DMA से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो करंट प्राइस है वो 50 DMA से ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो एक आपका वो स्टॉक निकल के आएगा जो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब ये मूविंग एवरेज इस सीक्वेंस में होती है कि सबसे जो कम वाली मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर आएगी, मान लीजिए 20, क्योंकि स्क्रीनर में यहाँ पे हमें 50 और 200 वाली मूविंग एवरेज अवेलेबल है। तो उसी यूज़ करके हम यहाँ पे स्कैन बना रहे हैं। तो जैसे जब एक स्टॉक बुलिश ट्रेंड में होता है तो जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होती है जैसे 10 की, फिर उसके बाद 20, फिर 50, देन 100, देन 200, तो इस सीक्वेंस में रहती हैं। तो इसलिए मैंने पहले इसमें क्या लगाया कि जो 50 DMA है वो 200 DMA से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो करंट प्राइस है 50 DMA से ऊपर होनी चाहिए। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक स्टॉक 200 DMA से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और वो 50 DMA से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इट मीन्स कि ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से वो स्टॉक ऊपर ट्रेड करेगा। तो इसमें मैंने फिर एक वॉल्यूम का एक और क्या फिल्टर लगाया कि जो 1 मंथ के जो एवरेज वॉल्यूम है, दैट इज जो वॉल्यूम जो 1 ईयर बैक के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, तो इसके बिना भी हम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इस स्कैन को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छी एक लिस्ट निकल के जैसे यहाँ पे आ रही है। तो इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो ये ऐसे स्टॉक्स अगर आपको थोड़ा सा और हार्ड करना, जैसे मैंने लगाया था कि जो 1 मंथ एवरेज वॉल्यूम है जो 1 साल के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपका फिल्टर और हार्ड हो जाएगा और यहाँ से आपकी लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये जो लोग स्ट्रेंथ को बिलीव करते हैं कि मुझे उन कंपनीज के साथ जाना है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो दे कैन यूज़ दिस स्कैन, तो वो ये वाला स्कैन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, तो इसमें जैसे ये आपके पास कंपनी निकल के आ रही हैं, तो इसको आप मार्केट कैप में, अगर आप बड़ी मार्केट कैप में जाना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में जा सकते हैं। उसके बाद आप छोटी कम मार्केट कैप वाली कंपनी में जाना चाहते हैं तो इस टाइप से फिल्टर कर लीजिए, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। या उसको साथ साथ में आप जितने भी यहाँ पे देखिए फंडामेंटल जो पैरामीटर्स भी आ रहे हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं कि क्या फंडामेंटल पैरामीटर्स भी ठीक है। तो ये आप एक मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद और भी अगर कुछ, हाँ, तो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक और क्या तरीका होता है, जैसे अभी हमने बीटन डाउन का चेक किया, तो आप उसके अपोजिट चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो इस पूरे जो मार्केट की वीकनेस में जिन्होंने वीकनेस नहीं दिखाई, मीन्स प्राइस वाइज वहाँ पे करेक्शन नहीं है। तो मान लीजिए पिछले 6 महीने से वहाँ पे वीकनेस चल रही है, तो आप एक काम क्या करेंगे, या तो आप क्या करिए रिटर्न ओवर 6 मंथ, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आया हो, मान लो तो 6 मंथ में ग्रेटर देन, जैसे मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मार्केट 10% डाउन है तो वह वो 10% अप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्केट कैप की कंडीशन लगा देंगे, शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो इससे आपका ये स्टॉक निकल के आएंगे जो इस मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिंपली कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला एक इंडिकेटर यहाँ पे बन जाएगा।
तो ये आप यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, एडिशनल पैरामीटर्स लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं कि आपको यहाँ से मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इन हेल्थ केयर में जाना है, तो आपके पास हेल्थ केयर वाली कंपनीज निकल के आ जाएंगी। फाइनेंस कंपनीज को में आपको जाना है तो फाइनेंस वाली आ जाएंगी। फार्मास्यूटिकल में जाना है तो फार्मा वाली कंपनीज आ जाएंगी। तो इस टाइप से आप अलग अलग सेक्टर वाली कंपनीज में भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास एक पूरी लिस्ट नियर अबाउट 39 कंपनीज। तो एक अच्छी यहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं कि जो कंपनी पिछले 6 महीने में जहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आए हैं, तो ये एक हो सकता है। इसको और भी डिफरेंट वेज में जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडेक्स ने माइनस के 10% रिटर्न दिए हैं, तो उस हिसाब से भी आप कुछ इसको परसेंटेज को इधर उधर करके भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या एक क्या कर सकते हैं इसमें, ये मैंने रिटर्न के फॉर्म में देखा, या डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई शुड बी लेस देन 10%। मान लीजिए मार्केट 10% गिरी है या 15% गिरी है, तो वो 10% से भी कम गिरना चाहिए, ठीक है। तो दैट कैन आल्सो बी ए वन ऑफ द स्क्रीन दैट वी कैन यूज़। तो इससे भी हमें कुछ स्टॉक यहाँ से फिल्टर होके आ सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे मोस्टली कॉमन भी आएंगे, तो कोशिश करेगी वो जो कॉमन आ रहे हैं दे इट मीन्स कि जो हर स्कैन में आ रहे हैं, तो वो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एक आप यूज़ कर सकते हैं स्कैन कि बीटन डाउन जो कम गिरा है। एक हमने पहले स्ट्रेटजी ली थी कि जहाँ पे कि जो स्टॉक अपनी 52 हाई से 50-60% डाउन है, तो वो एक कि आप सस्ता खरीदना चाह रहे हैं, तो एक कि आप स्ट्रेंथ के साथ जाना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के स्कैन यूज़ करिए। तो ये थे रिलेटिव स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके बाद एक स्कैन आ जाता है कि आप ये देखिए कि कौन से ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उन कंपनी के साथ आप जाइए कि ठीक है, क्योंकि आगे पीछे कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। तो ऐसी कंपनीज, तो वो स्कैन आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने काफ़ी यहाँ पे स्कैन बनाए हुए हैं। तो एक जैसे सुपर क्वार्टरली रिजल्ट के नाम से मैंने एक स्कैन बनाया है। तो उसमें जैसे क्या है कि ईयर ऑन ईयर 20% की सेल्स ग्रोथ है और 25% की प्रॉफिट ग्रोथ है। और एक मैंने यहाँ पे इसमें साथ में लगा दिया कि सेल जो लेटेस्ट क्वार्टर है प्रीसीडिंग क्वार्टर से भी ज़्यादा होनी चाहिए, और मार्केट कैप 200 करोड़ से ऊपर, डेट इक्विटी 1 से नीचे होनी चाहिए। और ये मैंने एक वैल्यूएशन के लिए ये लगाया था कि जो आपका मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जो सेल लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4 से मल्टीप्लाई करें, मेरे प्राइस टू सेल जो करंट सेल के बेस पे जो प्राइस टू सेल निकल के आ रही है, तो वो 10 से कम होनी चाहिए। तो ये मैंने एक लगाया था ताकि थोड़ा सा एक रहे कि वो महंगा ना हो स्टॉक, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कि वो प्रीसीडिंग ऑपरेटिंग क्वार्टर से ज़्यादा होने चाहिए, और वो प्रीसीडिंग ईयर वाले क्वार्टर से भी और प्रीसीडिंग क्वार्टर से भी ज़्यादा होने चाहिए। या इसको आप हटाना चाहें तो, क्योंकि सिर्फ 9 कंपनी इस लिस्ट में आ रही हैं, तो जैसे अगर यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, तो इसको हटा के अगर हम देखेंगे तो ये भी एक हो सकता है कि तो कितनी है हमारे पास। तो ये थोड़ी सी लिस्ट हमारे पास ऑप्शन और बढ़ जाएंगी। तो इस हिसाब से आप जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपका। तो उसके बाद आप ये ग्रोथ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे ऑलरेडी 21 कंपनी आई हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है, तो आप इन कंपनीज को इंडिविजुअली थोड़ा मैनुअल रिसर्च करके तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल किसी कंपनी के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज। तो ये स्कैन आप देखिए, स्कैन को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसके बाद आपका काम देखिए कितना आसान होगा। अभी 20 कंपनी निकल के आ रही है मान लो, तो उसमें से आपको कुछ 1, 2, 5, 10 मान लीजिए आपको 10 कंपनी चाहिए, तो सिर्फ 50% ही यहाँ पे कट लगाना है, कुछ और थोड़ा बहुत फिल्टर लगा के, थोड़ा स्टडी करके। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास ये लिस्ट आ गई, जैसे इससे पहले भी लिस्ट जितनी भी जब स्कैन लगाएंगे तो लिस्ट आएगी, तो आप एक काम क्या करते रहिए, जैसे यहाँ पे एक ये कॉलम है, तो ROC को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इसको सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो सबसे कम ROE वाली कंपनी ऊपर आ गई, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको हटा दो अपनी लिस्ट में से, मतलब इसको जूम करो, ये नहीं लेना। तो वहाँ पे देखते जाइए कि किसकी ROC ठीक है, तो
या तो इसको आप एक्सेल में ले जाइए, कहीं ना कहीं कुछ इसका आप करके इसको इनको हटा सकते हैं। फिर आप सेल्स, ये आ गया आपका ROE। तो ROE के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कहीं नेगेटिव है या कम है। एक मिनिमम आपने एक रख दिया कि 8-10 की लेनी है, तो उससे कम अगर आएगी तो आपको कंपनी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एक फिल्टर है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0.17 का आ रहा है, तो ये छोड़ दीजिए। इतने कम आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उन कंपनीज को छोड़ दीजिए। एक मिनिमम, या तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं एक ये इसकी जगह क्या करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 10 चाहिए, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे को ग्रेटर देन 15 चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास अच्छे रिजल्ट वाली कंपनीज आ जाएंगी और जो फंडामेंटली भी यहाँ पे अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका इस तरह से एक तरीका हो सकता है। मार्केट कैप वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैं 500 करोड़ की कंपनी ले रहा हूँ, तो ये 86 कंपनी यहाँ पे निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ऊपर से नीचे, या आपको छोटी कंपनी में जाना है तो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कौन सी कंपनी आ रही है, तो उसके हिसाब से आप कुछ और फिल्टर लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने डेट का लगाया, कुछ और फिल्टर लगा के इस लिस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये हमारा क्वार्टरली जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे रही हैं तो उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और तरीका है कि एक अंडर वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जैसे मैंने लिखा है कि बिलो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। तो ऐसे कुछ स्टॉक की जो अपने प्राइस वाइज में नॉट भी, जैसे कि पीछे एक मैंने वीडियो बनाया था कि वैल्यूएशन गैप को आइडेंटिफाई करने का। अब जिसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मान लीजिए अभी आप रिसेंट देखेंगे कि एक जैसे कोटक बैंक है या आपका बजाज फाइनेंस है, या ऐसे कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपने उसी प्राइस पे ट्रेड कर रही है। जैसे बजाज फाइनेंस है अपने उसी अभी वो ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है इस मार्केट में भी, तो लेकिन उसके वैल्यूएशन हिस्टोरिकली वो लो है। HDFC के देखेंगे तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन लो है, कोटक बैंक के देखेंगे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन लो है, लेकिन वो वही प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं जहां वो आज से 3-4 साल पहले ट्रेड करते थे। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि जहाँ पे वैल्यूएशन में क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हुए लेकिन प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन डाउन आ गई। तो आपको क्या करना है कि आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन वाला एक स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। आपका जैसे पी के बेस पे भी कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पी 5 साल की ले लीजिए या 10 साल की, व्हाटएवर आपको जो फिट लगे। हिस्टोरिकल पी शुड बी 5 ईयर पी शुड बी लेस देन जो प्राइस अर्निंग, तो इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एंड मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो इस तरह से आप एक कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल ये हमने उल्टा ले लिया, इसको हम क्या करेंगे, जो करंट आपकी जो पी होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन आपकी जो हिस्टोरिकल पी से। तो ये अपोजिट लग गया था, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप अभी जैसे 500 कंपनी निकल के आ रही हैं, तो आप अपनी मार्केट कैप के हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैंने 1000 डाला है तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या सिमिलरली उसी तरह से आप कुछ और एडिशनल फिल्टर लगाइए और शुड बी लेस देन 1, और ऐसा कुछ ना कुछ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आपकी शुड बी ग्रेटर देन 15। तो इस टाइप के आप फिल्टर और लगा के तो इस लिस्ट को थोड़ा और कम करिए। इसमें ग्रोथ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या चाहिए, सेल्स ग्रोथ चाहिए या आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, तो सेल ग्रोथ 3 ईयर शुड बी ग्रेटर देन 15% एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो आपको 3 साल में शुड बी ग्रेटर देन 15%। तो इस हिसाब से आपके पास कुछ अच्छी कंपनीज यहाँ पे सारी फिल्टर आउट होके आ जाएंगी। तो इस हिसाब से आप जो प्राइस अर्निंग के बेस पे हिस्टोरिकली आप हिस्टोरिकल 5 ईयर का ले सकते हैं, 10 ईयर का भी ले सकते हैं, 3 ईयर का भी हिस्टोरिकल चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास वो कंपनीज आ जाएंगी जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी मतलब अपने हाई से
नीचे आ चुका है, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से जो नीचे आ चुका है जो वैल्यूएशन जिन कंपनीज में, तो ये आपको एक अंडर वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। या जैसे मैंने लास्ट में लिखा है कि जैसे डीप वैल्यू, तो डीप वैल्यू में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, प्राइस अर्निंग शुड बी लेस देन, मान लीजिए एक 8 का या 10 का पी ले लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी 10 के पी से भी नीचे ट्रेड कर रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पे अच्छी एक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो इसमें मार्केट कैप आप लगा दीजिए शुड बी ग्रेटर देन आपका 5000 करोड़, ठीक है। तो आपके पास 43 कंपनीज निकल के आ रही हैं, देखिए जहाँ पे ये पी कई जगह तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3-4 की पी, थोड़ा सा लेकिन ध्यान से आप स्टडी करिए कंपनीज की, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखिए कि किस क्यों कम क्यों है, कहीं कोई एक्सेप्शनल आइटम की वजह से तो नहीं पी कम नज़र आ रही है। तो ये एक सिंपल पी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या जितने भी वैल्यूएशन के अलग अलग, मान लीजिए आपका प्राइस टू सेल है, देखिए ठीक है, प्राइस टू सेल शुड बी लेस देन, मान लीजिए मैं 1 से नीचे मानता हूँ कि काफ़ी अंडर वैल्यूएशन मानता हूँ मैं, तो ये आपके पास ये इस तरह से भी आ सकती हैं चीज़ें। और प्राइस टू बुक वैल्यू का भी आप ले सकते हैं, तो दिस अगर 1 से नीचे आ रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि अंडर वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करने के लिए। या पी पैग रेशो के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, वो इंडिविजुअली ठीक है वो भी, अगर लेकिन ये पैग रेशो स्क्रीन में मेरे को इनका ये क्योंकि 5 साल के एवरेज के बेस पे लेते हैं तो थोड़ा इसलिए मैं यहाँ पे अवॉइड करता हूँ। तो इस तरह से आप डीप वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे आप फिल्टर्स डिफरेंट, तो इनको यूज़ करके आप बहुत सी आप एक अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कि आई होप कि जितने भी हमने स्क्रीन और फिल्टर डिस्कस किए तो ये आपको हेल्प करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में, इवन इन द बियर मार्केट और इन एनी टाइप ऑफ मार्केट। क्योंकि देखिए हम बेसिकली तो जितने भी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज हैं इन्हीं स्क्रीनर के अराउंड ही घूमती हैं कि या तो आप रिटर्न डाउन में जाएंगे या अंडर वैल्यूएशन में जाएंगे, या जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो वहाँ पे जाएंगे, तो या रिलेटिव स्ट्रेंथ में जाएंगे। तो दीज स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ मार्केट। तो ये हमारा आज का वीडियो था कि जो आपको एक हेल्प हो सके किसी भी, या स्पेसिफिकली अभी तो जो बियर मार्केट चल रहा है तो उसमें कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ऐसी और वीडियोस अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।